IMF बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसका मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। IMF मकामी सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर PTI की जानिब से खत पर IMF का पहला रद्द अमल सामने आ गया। IMF की नुमाइंदा का कहना है कि IMF को PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला। हम इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफ़ाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से गुफ्तगू। जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मी को 5 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान। कहा जो मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए उन्हें 7 लाख मुआवजा दिया जाएगा। जो मकानात जुज़वी तबाह हुए उन्हें 3.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए कहा कि जब तक आपके घर दोबारा बहाल नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत बगैर किसी ताख़ीर के आपकी मदद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख़वातीन के आलमी दिन पर लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा ख़वातीन को हिरासा करना उनकी रेड लाइन है, उन्हें भी हिरासानी समेत दीगर मामलात में कुंदन बनाया है। कहा दुआ गो हूँ कि उनके बाद भी पंजाब में कोई खातून ही वज़ीर आला बने। अफसोस ज़्यादती के केस रोज़ का मामूल बन चुके हैं। हमारे निज़ाम में अभी बहुत सी खराबियाँ हैं। ख़वातीन को हिरासानी समेत बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इसके बावजूद वो ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। पंजाब असम्बली में स्पीकर ने ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ले लिया। ऑपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आराई। कहा ये नशिस्तें हमारा हक थीं जो हमसे छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गईं। ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब का कहना है कि अदालत में केस लगाए है, इसलिए ये चाहते थे कि जल्दी से हलफ ले लें ताकि कल वोट दिलवाया जा सके। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कि कल सदारती इलेक्शन है, इसलिए सोचा नमाज जुमा से पहले इजलास बुला लिया जाए। मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दौरान समाअत कहा आपकी दरखास्त पर एतराज़ात हैं। वकील इश्तियाक खान ने इस्तदा की कि अदालत एतराज़ात दूर करके फौरी समाअत करे। जस्टिस आबिद अजीज शेख बोले ये ऑफिस का मामला है, समाअत कब होगी ये चीफ जस्टिस देखेंगे। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद करदा 2 एतराज़ात दूर कर दिए। अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक एतराज़ को बरकरार रखते हुए कहा कि दायरा इख्तियार का मामला जुडिशल साइट पर देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि बानी PTI को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, आम मुआफ़ी दी जाए। मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। सेनेट में खिताब के दौरान कहा कि गुमशुदा अफराद से मुतालिक रिपोर्ट सेनेट की कमेटी में पेश की गई। गुमशुदा अफराद का ताल्लुक जिस भी सूबे से हो उन्हें बाजियाब कराया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि एजाज चौधरी 9 मई से ज़ेर हिरासत हैं। कल सदारती इलेक्शन है, सेनेट इजलास में उनकी शमूलियत ज़रूरी है। हम अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सकें तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम अदालतों से क्यों मदद मांगें। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। कौमी असम्बली में जो हो रहा है इससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। इस ऐवान का डिसिप्लिन हुआ करता था। सेनेटर इसहाक डार का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा मीसाक मईशत और मीसाक जमहूरियत वक्त की ज़रूरत है। 2013 में मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मुल्क की GDP बढ़ी, हमें दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत डिक्लेयर किया गया था। पेश गोई थी कि मुल्क G20 में जा रहा है। फिर मुल्क को किसकी नज़र लग गई, किसकी साजिश थी। मुल्क में पैनामा का ड्रामा रचाया गया। हिम्मत
आज़्म और हौसले की अलामत। खेतों के लियानों से लेकर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी तक मुआशरे के हर शोबे में बेलौस खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ख़वातीन का आज आलमी दिन। ख़वातीन के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा का इस साल का मौजू है ख़वातीन की तालीम और तरक्की के रास्ते से ही मुल्क व कौम की तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन हर शोबे में ख़वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ का दिन है। पाकिस्तान में भी आज कई तक़ारीब का एहतमाम किया जाएगा। कराची में दोपहर 2:30 बजे फ्रेयर हॉल से औरत एहतजाजी मेला और मार्च का आगाज़ होगा। इस्लामाबाद और लाहौर प्रेस क्लब से 2 बजे, मुल्तान में नवा शहर चौक से 3 बजे ख़वातीन के हक़ में मार्च और रैलियाँ निकाली जाएंगी। मार्च के शुरका ख़वातीन की तरक्की की राह में हायल चैलेंजेस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। घरों में काम करने वाली ख़वातीन, ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़, कम उम्री की शादी, जिनसी हरासानी, मजहब की जबरी तब्दीली, जबरी गुमशुदगी समेत मुख्तलिफ मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी। शुरका फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए स्याह रंग पहनेंगे। हिम्मत तो हारी नहीं, इसलिए कि मेरी अम्मी बचपन से मर गई थी, तो मैंने अपने भाइयों को भी पाला था। मेरी वालदा चूड़ियाँ बनाती हैं और मुझे अपनी वालदा के काम पे फ़ख्र है कि उन्होंने हमारे को इतना सब कुछ पढ़ा लिखा के। मेरे 5 बच्चे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर ना तो काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद कैंसर की मरीज़ हूँ। अगर हम मांगने बैठ जाएंगे तो हमें किसी ने कुछ नहीं देना। मुल्क भर के हर हिस्से में ख़वातीन की हिम्मत और हौसले की मिसालें। मकसद हयात को पाने के लिए किसी ने अपने हालात बदले तो कोई दूसरों के लिए मिसाल बन गई। हैदराबाद की ज़ैनब बीबी आज़म और खुददारी की जिंदा मिसाल। शौहर के इंतकाल के बाद 40 साल से चूड़ी की सनत से वाबस्ता ज़ैनब बीबी घर की किफ़ालत करते हुए फ़ख्र महसूस करती हैं। फैसलाबाद की 30 साला टेक्सटाइल वर्कर इरम कैंसर से लड़ने के साथ साथ 5 बच्चों की किफ़ालत करके शौहर के शाना बशाना खड़ी हैं। जेहलुम की बुशरा तबस्सुम ने माजूरी को अपनी ताकत में बदल कर इलाके की ख़वातीन के लिए मिसाल कायम कर दी। माजूरी के बावजूद खुद ही गाड़ी चलाकर इलाके की पहली खातून ड्राइवर बन गई। मैंने कभी भी अपने बाजू की कमी को महसूस नहीं किया। मैं नहीं समझती हूँ कि मेरा एक बाजू नहीं है। बंदे को बाहिम्मत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। फिर क्या हुआ, एक बाजू नहीं, अल्लाह ताला ने 2 आँखें, 2 पाँव, 2 कान, सुनने के सारा कुछ दिया है। एक बाजू नहीं है तो मैंने कभी भी अपने आप इसको हैवी नहीं होने दिया कि मेरा एक बाजू नहीं है। खुद जो है मैं यही मेहनत मजदूरी कर रही हूँ और आगे मेरा यही इरादा है कि मेरी बच्ची पढ़े लिखे और आगे अपनी ज़िंदगी में अच्छे उस पे मकाम पर आए और अपने कदमों पे खड़ी हो सके और किसी की मोहताज ना रहे। बाइक राइडर भी हूँ, हॉर्स राइडर भी हूँ और सोशल वर्क में हमारा काम ये है कि वो ख़वातीन जो घर की सतह पे बैठ के काम कर सकती हैं उनको बरसरे रोज़गार बनाना, उनको छोटा सा सेटअप बना के देना, एक महदूद पैमाने पे सिलाई सेंटर बनाने, रोज़गार का जो हसूल है वो कर सकें। शौहर से अलहदगी के बाद बेटी की आला तालीम का ख्वाब पूरा करने के लिए कोयटा की ज़ारा बीबी ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन गई। स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देकर पैसे जोड़े, स्कूल वैन खरीदी और अपने काम को वुसअत देकर दूसरों के लिए मिसाल बनी। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार सरगोदा की आबिदा नज़ीर ने अपनी ज़िंदगी थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला बच्चों और ख़वातीन के लिए वक्फ कर दी। 35 साला आबिदा नज़ीर लावारिस और बेसहारा ख़वातीन को सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशन कोर्स करवा कर मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। और HBL PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला आज होगा। दोनों टीमों के 9-9 पॉइंट्स। आज की फातेह टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हारने वाली टीम भी टाइटल की दौड़ से बाहर नहीं होगी।